नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व से आपको मिला रहे हैं जो बबीना निवासी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वो बुंदेलखंड के अलावा पूरे देश में अपने अलग अंदाज में जाने जाते हैं। चलिए मिलते हैं अमित त्रिपाठी जी से। नमस्कार अमित जी। नमस्कार। अमित जी, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आपका जो काम करने का अंदाज है वो मल्टी फ्लेवर्ड है। हमारे दर्शकों को आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। जी, वैसे तो पढ़ाई के बाद ही मैं सामाजिक कामों में जुट गया था। कहाँ तक रही एजुकेशन? एजुकेशन MSW किया है मैंने, मास्टर ऑफ सोशल वर्क। और वो मेरे जहन में तब से ही था जब मैं गांव में रहता था कि समाज के लिए मुझे कुछ करना है। तो जीवन में मैंने ऐसे कुछ करने का प्रयास ही नहीं किया कुछ अलग से, सिर्फ समाज के लिए जो कर सकता था। और एजुकेशन के बाद ही तुरंत से लग गया था और अब तक मैं उस काम को अपने जीते जी जब तक रहूंगा धरती पर मैं करता रहूंगा। अमित जी, मैं चाहूंगा कि आपका जो काम का ब्यौरा है, हालांकि लिस्ट बहुत बड़ी है, जो आपने मुख्य काम किए बुंदेलखंड के लिए उसका उल्लेख करें। जी, वैसे तो मेरा ये है कि मैं कभी प्रयास नहीं करता कि मैं लोगों को बताऊं। जैसे कोरोना काल में बहुत ही दुख कर देने वाली मैंने फोटो देखी कि एक केला दे रहे हैं और 8 लोग उसे बांट रहे हैं और वो फोटो न्यूज में आ रही है। तो इस तरह हम बड़ी सावधानिक फोटो है। जी जी। तो क्योंकि ये सब करना उन लोगों के लिए जाहिर होता है जो काम कम करते हैं, दिखावा ज्यादा करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि काम अगर करते हैं तो इस तरह की करने की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब आप कह रहे हैं तो मैं बताता हूँ कि शुरुआत तो मेरी युवाओं के साथ काम करने के साथ हुई कि मैंने युवाओं के लिए बहुत काम किया, उनके नेतृत्व शिविर उनके लगाए। उसके पश्चात क्षेत्र की जो समस्याएं थी, जिसमें एक बहुत बड़ी समस्या थी उस क्षेत्र की कि सिंचाई के साधन नहीं थे। जहां भी जाते थे हम लोगों से तो लोग बात करते थे कि सिंचाई के साधन हो। तो जब मैंने लोगों से बात किया तो फिर एक बड़ा आंदोलन किया और वो आंदोलन काफी लंबा चला। और उसके बाद आप परिचित होंगे, जानी मानी हस्ती है देश की, हमारे बड़े भाई श्री प्रदीप जैन जी, जो कि ग्रामीण विकास मंत्री है भारत सरकार में। उन्होंने बहुत बड़ी रकम एक भारत सरकार से पास कराई और आज वो नहर बबीना के कई गांव में कई लोगों को लाभ पहुंचा रही है। हाँ, बहुत बड़ा लाभ, किसानों को बहुत बड़ा लाभ पहुंचा। और हम लोगों का एक बड़ा आंदोलन चला ललितपुर में, चूंकि वहां पे शहरिया लोग रहते थे तो जनजाति, जी, वो जनजाति का जो दर्जा दिलाया वो हम लोगों ने एक बहुत बड़ी। यहाँ उत्तर प्रदेश में जब मैं बात करता था युवाओं से तो वो कहते थे कि हमारे लिए कोई पॉलिसी नहीं है जैसे कि भारत सरकार में है। तो युवाओं के लिए उत्तर प्रदेश में यूथ पॉलिसी लाने का काम किया। उसके पश्चात अभी वर्तमान में हम लोग एक नई टीम बना के काम शुरू किया था कि जहां भी हम जाते थे गांव में तो बेटियां के जो पिता थे वो शादी न कर पाने की वजह से आत्महत्या कर रहे थे। पूरे बुंदेलखंड में बहुत बुरे हालात थे उन दिनों में। तो हम लोगों ने एक आंदोलन शुरू किया था कि हम लोग 1 लाख बेटियों की शादी करेंगे। 1 लाख का संकल्प किया। जी। और वो सब ऐसे छोटे छोटे युवा हैं, मतलब कम उम्र के, उन सबको लेके किया। वो आज तक कर रहे हैं। तो उन्होंने 6800 कुछ शादियां अलग अलग जगह वो करते रहे। ये आंकड़ा पहुंचा है अभी तक। जी। और 1 लाख का लक्ष्य है। 1 लाख का लक्ष्य है और बहुत लोग दिल से करते हैं वो युवा। और युवाओं की पूरी टीम बनाई थी हमने। अच्छा, सारे लोग मिलजुल के कार्य को अंजाम देते हैं। जी। अच्छा। और संगीता नामदेव जी हैं, वो उनको लीड करती हैं। और निशा है, अमरदीप है, रेणुका जी हैं, ऐसे बहुत सारे साथी हैं। हाँ, जो एक्टिव पार्ट में लोग रहते हैं। जी। तो वो उनका ये मानना है कि बुंदेलखंड में ऐसी कोई बेटी ना हो जिसके पिता इस वजह से आत्महत्या कर लें कि वो शादी नहीं कर पा रहे। तो वो कॉन्सेप्ट था हम लोगों का मुख्य रूप से, और वो हम लोगों ने बड़े लेवल पर उसको शुरू किया है और लगातार करते रहते हैं। और किसी भी तरह की हम लोग किसी सरकारों से इसमें मदद नहीं लेते। हम लोगों का मानना ये है कि आपस में मैनेज कर लेते हैं। हाँ, मतलब अभी तक सरकार का जो हम उपयोग करते हैं सिर्फ कि जब हम हक और अधिकार की लड़ाई करते हैं तो हम सरकार से डिमांड करते हैं। बाकी आर्थिक रूप से हम लोगों ने कभी प्रयास नहीं किया कि सरकार के पास जाएं, और क्योंकि करना हम ही को है। ये बात अगर लोगों ने समझ ली कि जो कुछ भी करना है वो खुद से ही करना है तो फिर वो शक्ति उसकी दिखाई देती है। बुंदेलखंडी कहावत है ना, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। बिल्कुल। तो ये हम छोटे ही थे तब ये बात समझ गए थे कि जो कुछ करना है आपसे ही करना है। आप जब दूसरों की तरफ देखते हैं तो आपको निराशा हाथ लगती है
और आप चाहे आर्थिक रूप की बात कर लें या आप सोचें कि सोशली आप कुछ करना चाह रहे हैं, तो आपको वो शक्ति अपने अंदर रखनी होगी कि आपको ही खुद से करना है और लोगों का साथ लेना है। जो उस तरह के माइंड के लोग हैं वो आपके साथ अपने आप आते हैं, जुड़ जाते हैं। अगर आप अच्छा काम कर रहे होते हैं तो सहयोग देने वालों की भी कमी नहीं है। जी 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 जी, बस ढूंढने से मिल जाते हैं। मुख्य बात यही है कि आप कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं और आपके जहन में है ये बात कि आप कुछ करना चाहते हैं, तो आपको करना शुरू कर देना चाहिए। हाँ। अगर आप ये इंतजार करते रहेंगे कुछ लोग आएंगे, कुछ पैसा आएगा, आप यकीन मानिए पूरा जीवन आपका निकल जाएगा, आप शुरू नहीं कर पाएंगे। जी अमित जी, सोशल वर्क तो आपका मुख्य शौक है ही, इसके अलावा आपके और क्या शौक है? शौक तो जब हम छोटे थे क्रिकेट हम बहुत खेलते थे और फुटबॉल खेला, हम कह रहे मतलब स्पोर्ट्स के आप ये मान लीजिए कि इस उम्र में भी आके अगर कोई युवा हमारे साथ खेले और तो हमें लगता है आसानी से नहीं हरा पाएगा किसी भी गेम में। बैडमिंटन खेलते हैं, मतलब गेम्स का हमें बहुत वो रहा कि उन दिनों हम बहुत खेलते थे। अब तो कम समय ही नहीं हो पाता है, बहुत भ्रमण रहता है पूरे देश में इस वजह से, लेकिन जब समय होता था तो बुंदेलखंड में बहुत सारी चीजें विसंगतियां हैं। आपकी ऐसी कोई परिकल्पना है जो बुंदेलखंड को एक लाजवाब स्थिति में पहुंचा दे? जी, दरअसल पहले तो जब शंकरलाल मल्होत्रा जी थे, हरिमोहन विश्वकर्मा जी थे, बाबूलाल तिवारी जी के साथ हम लोगों ने बहुत काम किया, मतलब बुंदेलखंड राज्य के लिए। जी 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 जी, तो हम लोगों की ये डिमांड थी कि बुंदेलखंड राज्य बने और उसकी तस्वीर और तकदीर कैसे बदलने का काम हो सके, वो सब लोग हम लोग साथी थे, जिसमें मैंने जिनके नाम लिए उन सब लोगों के साथ बहुत काम किया। हाँ, और भी लोग हैं उसमें। जी जी, बहुत सारे संख्या में हैं। जी 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 जी, बहुत सारे लोग अभी भी डिमांड कर रहे हैं। भानु साहब का नाम, जी भानु साहब मेरे बड़े भाई हैं, बिल्कुल आपने सही कहा। भानु साहब भाई सबके साथ हम उनकी कमेटी में भी हैं, तो वो अपने परिवार के सदस्य भी हैं। लेकिन निश्चित रूप से इस को मैं इतने सालों बाद मैंने देख पाया कि जब मैं पूरे जिलों में मैं घूमता रहता हूँ अलग अलग कामों से बुंदेलखंड के। जी जी, लेकिन इतने सालों बाद मुझे लगा कि बुंदेलखंड के लिए जैसे हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन अभी तक सरकारों के कहा बुंदेलखंड के लिए पैसा तो आता है, सरकारें देती हैं, लेकिन वो पृथक नहीं करना चाहते। बिल्कुल बिल्कुल, और खासकर जो पैसा भी आता है उसका यूटिलाइज, मैं एक बहुत कड़ी बात कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार को बहुत बड़ी रकम मिली थी किसी जमाने में, 7,000 करोड़ कुछ रुपए, और वो यहाँ पे उन मंडियों में लगा दी गई जिनमें जुए और ताश लोग खेल रहे हैं और उनका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा। तो ऐसे हालात में मुझे लगता है कि पैसे अगर आए थे किसी काम के लिए तो वो अगर उपयोग हुए तो बहुत बड़ी त्रासदी है। बिल्कुल, तो मेरा मानना है कि अब हम बुंदेलखंड की बात नहीं करते, क्योंकि इस क्षेत्र को मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में जानने वाला ये क्षेत्र है। 2 वजह से जाना जाता है, एक तो झांसी की रानी जो पूरी दुनिया में शौर्य और पराक्रम का लिए जानी जाती है, दूसरा चूंकि हमारे यहाँ राजा राम है और वो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही मंदिर है जहाँ वो राजा की तरह विराजे हुए हैं। तो मेरा मानना है कि अगर वो राजा हैं तो उनका राज्य सरकारों को देना चाहिए था। कि राम राज्य की बात करती हैं सभी सरकारें, राम राज्य की परिकल्पना कांग्रेस की भी रही, राम राज्य की परिकल्पना भाजपा की भी रही, लेकिन चूंकि राम राज्य आज तक वो जमीन पे उतरा नहीं। और लोकतंत्र में अगर हम बात करें तो लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी बात थी कि तंत्र को लोगों के लिए करना था काम, लेकिन आज क्या है, तंत्र इतना मजबूत हो गया कि लोग बहुत नीचे हैं। तो मैं अगर रामराज की परिकल्पना करता हूं तो मेरा मानना है कि लोगों को तंत्र के बराबर लाकर कहीं एक 14 जिलों में अगर हम लोग प्रैक्टिस करें तो वो रामराज के रूप में जानी जाए, तो वो बुंदेली भाषी क्षेत्र हो सकता है। बुंदेली भाषा क्षेत्र को हम राम राज्य घोषित करें और वहां पर जो लोग और तंत्र में जो खाई पूरे देश में देखी जा रही है, तो वो खाई को बराबरी पे लाने का काम करें कि लोग जो चाहते हैं वो तंत्र काम करे। तो मेरी ये परिकल्पना है, जैसा कि आपने कहा, लेकिन कितने समय में पूरी होगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसके लिए संघर्ष प्रयासरत हैं आप। जी जी, और मेरी सबसे खासियत बात है कि मैं जिस काम को भी उठाता हूँ वो अंत तक ले जाता हूँ। बहुत सारे, जैसे आपने देखा, लक्ष्य पर रख रहे थे आप। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे बहुत सारे लोगों को देखता हूँ मैं कि उन्होंने आज कुछ बोला, फिर कल कुछ बोलेंगे, परसों को तीसरी बात बोलेंगे। इसमें मैं थोड़ा अलग हूं कि मैं आज जो बोलूंगा फिर मैं जब तक उसको नतीजे पर नहीं ले आऊं मैं लगा रहता हूँ। जी जी, हालांकि अभी 2-3 काम हैं जो नतीजे पर नहीं पहुंचे, जो लगातार चल रहे हैं। जैसे मेरा एक काम है जो मैं 1 लाख बेटियों के लिए, वो भी लगातार चल रहा है, 6,800 हुए, लेकिन वो 1 लाख तक पहुंचेगा निश्चित रूप से, आज नहीं तो कल। दूसरा मेरा है कि बबीना में कैंटोनमेंट एक जगह है, मतलब कैंटोनमेंट प्रशासनिक एरिया है वो, तो वो वहां पर करप्शन बहुत है।
तो मेरा मानना था कि मैं उस करप्शन को कैसे खत्म करूं। तो जब मैंने वहां संघर्ष किया तो मुझे लगा कैंटोनमेंट की वो व्यवस्था ही खत्म करने की बात कही थी मैंने, और वो अभी तक मैं नहीं करा पाया। तो मैं उस पर भी लगा हूं, चिट्ठी पत्र लिखता रहता हूं प्रधानमंत्री को और अलग अलग सब साथियों को, ताकि वो आपका ये कहना है कि कैंटोनमेंट बोर्ड में इनसाइड बहुत बड़ा करप्शन, कैंटोनमेंट बोर्ड में करप्शन होना मुझे बहुत गंदा फील होता है। उसकी वजह क्या है कि देश में सेना का बहुत बड़ा योगदान है और देश को लगता है, और कैंटोनमेंट बोर्ड पे इतने एलिगेशन लग रहे हैं, तो एक तरह से वो सेना की छवि को धूमिल करने का काम वो लोग कर रहे हैं। और मैं नहीं चाहता कि मैं जिस देश में रहता हूं, भारत देश में, यहां सेना की छवि को कोई भी धूमिल करे, वो चाहे कोई भी व्यवस्था हो। मुझे लगता है वो, मैं जिन लोगों से बात करता हूं, मुझे लगता है कि ये बहुत गंदी बात होती है जब सेना के ऊपर एलिगेशन लगता है कि उनके कोई पार्ट पे इतना करप्शन लेवल का है। क्योंकि करप्शन बोलते जब सेना में होता है, कहते हैं, तो मुझे बहुत दर्द होता है, क्योंकि देश के लिए सेना बॉर्डर पे लड़ रही है, और कुछ लोग बोल देते हैं इस तरह की ये करप्शन लोगों की वजह से सारा सब गड़बड़ होता है। और सिर्फ मुझे लगता है कि कैंटोनमेंट की अगर ये व्यवस्थाएं खत्म हो जाए, तो जिस तरह पे सेना पे एलिगेशन लगाते हैं लोग, तो वो एलिगेशन लगाने के अलावा वो बात करेंगे कि कितने शहीद हो रहे हैं हमारे फौजी, वो बात करें तो हमारा भी सीना जो है वो गर्व से चौड़ा होता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि कैंटोनमेंट की व्यवस्था जहां भी है, इतने एलिगेशन लगते हैं, तो मुझे लगता है ये कैंटोनमेंट की व्यवस्था खत्म ही कर देना चाहिए। और एक वहां पे स्थानीय नगर पंचायत या कुछ भी, चूंकि उन पे भी एलिगेशन लगते हैं, मैं ये नहीं कहता कि उन पर नहीं लगते, लेकिन वो सेना से जुड़ा हुआ पार्ट नहीं है, इसलिए मुझे, क्योंकि अगर हम भ्रष्टाचार की बात करेंगे तो एक अलग विषय है, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा, उस पर हमने देखा भी कितने सारे काम हुए, लेकिन वो चूंकि हम लोगों के अंदर ही बस गया एक तरह से, तो वो निकालना एक बड़ा लड़ाई है। कोई और हमारा साथी लड़ेगा, वो मेरा पार्ट नहीं है। मेरा पार्ट ये है कि मैं राम राज की स्थापना करूं और लोग और तंत्र की जो खाई है उसको कम करने का काम करूं। उसी में कुछ लोग ऐसे निकलेंगे जो भ्रष्टाचार को भी खत्म करने की बात करेंगे और भ्रष्टाचार को खत्म करके रहेंगे, संहार करेंगे वो। जी 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 अमित जी, बंजारा बीट एक इंफॉर्मेशन देने वाला एक अनोखा और अलग प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इसमें लोगों को, नए लोगों को, खास तौर से कुछ करने वाले लोगों को हमने उसमें उनकी उपस्थिति दर्ज कराई है। हम चाहेंगे आप अपने माध्यम से, क्योंकि आप रामराज की कल्पना करने की बात करते हैं, तो हमारे मित्रों को, हमारे सहयोगियों को, हमारे युवा दर्शकों को कोई छोटा सा संदेश दीजिए। जी, बंजारा बीट्स का जो पहल है मुझे इसलिए भी अच्छी लगी कि आप ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जिनकी पहचान स्थानीय स्तर पे है, आप उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच दे रहे हैं। तो बंजारा बीट्स की तो मैं कहूंगा कि मैं सबसे बड़ा सहभागी भी हूं कि ऐसे साथियों का एक प्लेटफॉर्म में बनाने की बात कर रहा हूं कि एक प्लेटफॉर्म पे आके ऐसे लोग रामराज की कल्पना को पूरे करें। तो उसमें आप जैसे भाई इस काम को कर रहे हैं, तो बंजारा बीट्स जो भी देखते हैं वो वाकई में बड़ा काम करते हैं, और उससे जुड़ के हम लोग कैसे एक प्लेटफॉर्म पे आके उस काम को भी कर पाए, तो ये और अच्छा हम सबका प्रयास होगा। और उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं जो बंजारा बीट्स देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अमित त्रिपाठी जी, जो बुंदेलखंड में राजा राम का राज्य बनाने की बात करते हैं। अमित जी, बंजारा बीट से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।